Sixth standard students, today let us start chapter 16th of our science subject, Garbage in, Garbage out. I am Padmaja ma'am from Jain Acharya, Sri Ajra Marji School. Chapter 16, Garbage in, Garbage out. Children, रोज हमारे घर में से, स्कूल में से, शॉप्स में से, ऑफिसेस में से इतने सारे रबिश या कचरे या वेस्ट मटेरियल्स इकट्ठा हो जाते हैं जिन्हें फेंकना ज़रूरी होता है। जैसे द ग्रेन्स, पल्सेस, बिस्किट्स, मिल्क्स और ऑयल परचेज इन शॉप्स, ये सभी प्लास्टिक बैग्स में पैक करके हमें मिलते हैं, लेकिन ये प्लास्टिक बैग्स जो है इसे फेंकना ज़रूरी होता है। इसके अलावा बहुत सारे स्क्रैप मटेरियल्स जैसे वेजिटेबल्स के वेस्ट और जो हम खाना खाते हैं उसमें से वेस्ट, ये सारे इकट्ठा हो जाते हैं जो हम फेंक देते हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। यही जो वेस्ट मटेरियल है इसको हम गार्बेज कहेंगे। तो ये गार्बेज कहाँ जाते हैं, इस गार्बेज के साथ क्या होता है और हम कितना कम से कम गार्बेज इकट्ठा कर सके, यानी हमारे घर से कम कचरा हो, इसके बारे में हम ये चैप्टर में पढ़ेंगे। सो चिल्ड्रन, अगर हम एक घर में से बहुत सारे कचरे इकट्ठा करें, हमारे घर से जो कचरे इकट्ठा होते हैं अगर हम करते जाएं और उसे कहीं बाहर न फेंके तो हमारे घर में कचरे का ढेर हो जाएगा। तो बच्चों, हम ऐसे कचरे एक ऐसी जगह पर डालते हैं जहाँ पर कोई और घर ना हो, यानी हमारे घर से जो कचरे हैं वो या तो ट्रैक्टर वाले ले जाते हैं या हम उसे कहीं रेजिडेंशियल एरिया से दूर फेंक देते हैं। फिर इसी रेजिडेंशियल एरिया से जो सफाई कर्मचारी है वो कचरे बड़ी गाड़ियों में उठाकर उसे टाउन के बाहर या सिटी के बाहर एक ऐसी जगह पर ले जाते हैं जहां आसपास ओपन ग्राउंड हो। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, इस तरह से कचरों का ढेर सिटी के बाहर या टाउन के बाहर इस पूरे टाउन के कचरे को लाया गया है। इसे हम लैंडफिल कहते हैं। सो सफाई कर्मचारी कलेक्ट द गार्बेज इन ट्रक्स, इसे ट्रक्स में कलेक्ट करके एक लो लाइंग एरिया या ओपन एरिया में ला के रख देते हैं, जिसे हम लैंडफिल साइट कहते हैं। सो इस लैंडफिल साइट में जो भी कंपोनेंट है वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, लेकिन इस नॉन फुल कंपोनेंट को सेपरेट कर सकते हैं और इसमें से जो भी यूज़फुल है वो इकट्ठा करके उसे वापस रिसाइकलिंग के लिए हम इसे बेच सकते हैं। तो बच्चों, वंस द लैंडफिल इज़ कम्प्लीटली फुल इट इज़ यूजुअली कन्वर्टेड इनटू ए पार्क और ए प्लेग्राउंड। हाउ? क्योंकि इसमें से जो नॉन यूज़फुल कंपोनेंट है उसे सेपरेट करते हैं, उसके बाद उसे लैंडफिल में स्प्रेड करते हैं और उसके ऊपर एक सॉइल का लेयर डाल सकते हैं। तो इस सॉइल के लेयर के ऊपर पार्क या प्लेग्राउंड भी बन सकता है और कम से कम 20 साल तक इसके ऊपर कोई बिल्डिंग बनाना या देयर इज़ नो बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड ऑन इट फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स। इस गार्बेज में से कुछ मटेरियल्स काम के होते हैं। द यूजफुल कंपोनेंट्स ऑफ गार्बेज इस कंपोस्ट मेकिंग एरियाज आर डेवलप नियर द लैंडफिल। तो इसमें से जो काम के कंपोनेंट्स है उसे उठाकर लैंडफिल के पास कंपोस्ट बनाया जाता है। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंपोस्ट? कंपोस्ट का मतलब क्या होता है? तो चिल्ड्रन, इसके लिए हम
एक्टिविटी करेंगे जिसमें इस एक्टिविटी में जो भी गार्बेज हमारे घर के डस्टबिन में जमा हुए हैं, वी हैव टू सेपरेट देम इनटू 2 ग्रुप्स। पहले ग्रुप में जो किचन में जो कुछ भी वेस्ट होते हैं, जैसे वेजिटेबल्स के छिलके, एग शेल्स, वेस्ट फूड, टी लीव्स एक्सेट्रा, वो इकट्ठा करेंगे, एंड न्यूज़पेपर्स, ड्राई लीव्स एंड ऑल्सो पेपर बैग्स। और ग्रुप 2 में हम पीस ऑफ क्लॉथ, पॉलीथीन, ब्रोकन ग्लास, एल्यूमिनियम रैपर्स ऐसे कचरे इकट्ठा करेंगे जो ड्राई हो, ओल्ड शूज़, ब्रोकन टॉयज एक्सेट्रा, और इसे हम 2 हीप में डिवाइड करेंगे। यू कैन सी इन दिस फिगर। देन we have to put one heap from group 1 and one heap from group 2 in 2 separate plastic bags। इस प्लास्टिक बैग को हम टाई करेंगे, एंड ये जो कचरे हैं उसे सेपरेट पीट में या गड्ढा करके उसे हम डाल देंगे और उसे सॉइल से कवर कर देंगे। हम इसके लिए पॉट भी यूज़ कर सकते हैं। देन 4 दिन के बाद इस सॉइल को हम रिमूव करेंगे और हमें ऑब्ज़र्व करना है कि इस गार्बेज में कोई चेंजेस हुआ या नहीं। तो हम देख सकेंगे कि इस गार्बेज में थोड़ा चेंज आया है, कभी कलर में चेंज आया है, इसकी स्मेल जो है वो फाउल नहीं है, स्मेल नहीं आती है, और जो गार्बेज है वो कम्प्लीटली सॉइल में कन्वर्ट हो गया है। तो ये हो गया हमारा कंपोस्ट, इसे हम कंपोस्ट कहेंगे। तो इस तरह से हम इस वेस्ट का अलग अलग टाइप का कंपोस्ट बना सकते हैं। यहाँ पे एक टेबल है जिसमें गार्बेज हीप जो हमने डिवाइड किया था उसको हमें ऑब्जर्व करना है कि आफ्टर 4 डेज, आफ्टर 6 डेज, 2 वीक्स एंड 4 वीक्स इसमें क्या चेंजेस आया है। सो चिल्ड्रन, ये जो कंपोस्टिंग है ये ऐसे मटेरियल्स है जो सॉइल को फर्टाइल करता है। टाउन्स, सिटीज़ में म्यूनसिपालिटीज़ सेपरेट डस्टबिन्स देते हैं जिसमें 2 टाइप के हम गार्बेज कलेक्ट करते हैं, एक ब्लू और एक ग्रीन कलर का। ब्लू कलर के डस्टबिन में हम प्लास्टिक, मेटल या ग्लास ऐसी चीज़ें रखते हैं जो सॉइल में मिक्स नहीं होती है या डिकम्पोज नहीं होती है, और ग्रीन बास्केट में हम ऐसी चीज़ें रखते हैं जो सड़ने लगती है, सड़ जाती है या डिकम्पोज हो जाती है, जैसे किचन में से जो भी वेस्ट निकलते हैं। सो यू मे हैव नोटिस दैट दिस टाइप ऑफ वेस्ट रॉट कम्प्लीटली व्हेन बरीड इन द सॉइल। ये सड़ जाते हैं जब इसको हम सॉइल में डालते हैं। और हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह के कचरे को हमें जलाना नहीं चाहिए, बिकॉज बर्निंग ऑफ दिस टाइप ऑफ वेस्ट मटेरियल्स दे गिव आउट प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेस जो हमारे लिए बहुत ख़तरनाक होता है, इसलिए हमें इसे जलाने से रोकना चाहिए। सो चिल्ड्रन, नाउ लेट अस मेक वर्मी कंपोस्ट या लेट अस डू वर्मी कंपोस्टिंग। नाउ व्हाट इज़ वर्मी कंपोस्टिंग वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे।